English class. How are you children? I hope you are absolutely fit and fine. So children, we will be starting today's English class with the discussion of the password. Our password for today is climbers. What is the meaning of this word? Climbers are the types of plants that have weak stems. They need the support of a wall or another plant to climb up. So grapevine and pea plant are examples of climbers. So that was about our password. Now what we are going to do today in our English class, children, as you know that I am going to take the test of chapter 6 pronouns on 20th of October. So in today's class we will be revising chapter 6 pronouns. So let us start. Children, today we will revise our English grammar chapter number 6, that is pronouns. So as you know that I will be taking the test of this chapter on 20th October. So today we will be revising pronouns. What are pronouns? Pronouns क्या होते हैं? Pronouns are the words that replace nouns. Pronouns वो words होते हैं जो noun को replace करते हैं. Noun की जो place पर आते हैं या लिखे जाते हैं उन words को हम pronouns बोलते हैं. Some example of pronouns are I, he, she, it, they, we, you, etc. So these are some common pronoun words that we use daily in our routine. हम use करते हैं इन्हें. Suppose I am telling you we are discussing pronouns. तो we क्या है? Pronouns जो किसके लिए है? आपके लिए और मेरे लिए. So we are discussing our topic pronouns. तो हमने कौन सा pronoun use किया है? We. So why do we use pronouns? हम pronouns क्यों use करते हैं? हम nouns ही क्यों नहीं लिखते जाते हैं? So there is reason behind this. क्या कारण है? We use pronouns to avoid repetition. Noun word को बार बार बोलने से बचने के लिए या लिखने से बचने के लिए हम pronoun use करते हैं. और क्या रीज़न है? To make the sentence clearer. इससे सेंटेंस पहले से भी ज़्यादा क्लियर हो जाता है. क्लियरर मीन्स पहले से ही ज़्यादा क्लियर हो जाता है एंड ईजियर टू अंडरस्टैंड, और समझना भी पहले से ज़्यादा आसान हो जाता है. सो हम प्रोनाउन क्यों यूज़ करते हैं चिल्ड्रन? कि नाउन वर्ड्स को बार बार रिपीट करने से बचने के लिए और सेंटेंस को क्लियर बनाने के लिए और अच्छे से उसे समझने के लिए हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं. सो वी आर डिस्कसिंग सम कॉमन प्रोनाउंस. विल बी डिस्कसिंग सम कॉमन प्रोनाउंस. I प्रोनाउन किस प्लेस पर यूज़ होता है? I इज़ यूज टू टॉक अबाउट वन सेल्फ. जब पर्सन अपने बारे में बात कर रहा होता है तब I प्रोनाउन यूज़ होता है. सपोज आई एम टीचिंग, मैं आपको पढ़ा रही हूँ. सो I मैंने किसके लिए यूज़ किया? अपने नाम के लिए. इंस्टेड ऑफ सेइंग रितु आर्या इज़ टीचिंग यू, तो आई एम टीचिंग यू. सो इस तरह से मैंने इसे यूज़ किया है. वी प्रोनाउन हम कब यूज़ करते हैं? ये प्लूरल प्रोनाउन है कि जब वी में होता है मोर देन वन. लेकिन हम कब यूज़ करते हैं? जब जो बोलने वाला और वो भी खुद इंक्लूड हो बताने के लिए और साथ में दूसरे लोग हों. वन पर्सन भी हो सकता है, मोर देन वन भी हो सकता है, तो हम वी प्रोनाउन यूज़ करते हैं. वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 6 प्रोनाउंस. वी आर eating our food, we are doing our homework, we are playing. So हम इस तरह से यूज़ करते हैं जिसमें जो नरेट कर रहा है या बात को बता रहा है वो भी इंक्लूड होता है. यू किसके लिए यूज़ किया जाता है? किसी दूसरे पर्सन को कुछ कहने के लिए. सपोज यू सिंगुलर में भी यूज़ होता है एंड प्लूरल में भी यूज़ होता है. व्हेन आई एम टॉकिंग टू, आप में से किसी एक से बात कर रही हूँ तो देन आई विल से व्हाट हैव यू डन, आपने क्या किया है. एंड व्हेन आई एम टॉकिंग टू द एंटायर क्लास, किसी मोर देन वन या दो लोगों से बात कर रही हूँ, देन अगेन आई विल से व्हाट हैव यू डन, आपने क्या किया है. सो ये यू डिपेंड करता है. एक सिंगुलर पर्सन के लिए भी यूज़ होता है और मोर देन वन के लिए भी यूज़ होता है. नेक्स्ट शी किसके लिए यूज़ होता है? शी होता है वन पर्सन जो कि सिंगुलर पर्सन हो लेकिन वो फीमेल नाउन हो. सो शी उसके लिए यूज़ होता है. जैसे रीता इज़ अ गर्ल, शी इज़ डांसिंग. रीता एक लड़की है. देन अगेन इंस्टेड ऑफ कॉलिंग हर नेम अगेन, तो मैंने उसके लिए शी यूज़ कर दिया, शी इज़ डांसिंग.
ही किसके लिए यूज़ होता है? जो मेल नाउन हो और सिंगुलर हो। अगर वो एक से ज़्यादा हैं मीन्स प्लूरल हैं तो उसके लिए डिफरेंट प्रोनाउन होगा। सो राहुल इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ही गोज़ टू स्कूल डेली। राहुल मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वह स्कूल डेली जाता है। तो ही आई हैव यूज्ड इन प्लेस ऑफ राहुल, दैट इज़ मेल नाउन। नेक्स्ट इज दे। मोर देन वन पर्सन के लिए यूज़ होगा दे, जो एक से ज़्यादा हैं। दे में हम खुद जो बोलने वाला है वो इंक्लूड नहीं होता है। दे आर प्लेइंग गेम्स, दे आर वॉचिंग टीवी, दे आर डांसिंग। सो इस तरह से उन दूसरे लोगों की बात बताने के लिए दे यूज़ होता है जो मोर देन वन हो। इट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ द नेम ऑफ एन एनिमल और अ नॉन लिविंग थिंग। इस इट किसके लिए यूज़ होता है? किसी नॉन लिविंग थिंग के बारे में बताने के लिए या एनिमल के बारे में बताने के लिए। शैगी इज़ माई पेट डॉग, इट इज़ ईटिंग। शैगी मेरा पेट डॉग है, वो खा रहा है। इट इज़ ईटिंग मतलब वह खा रहा है। सो ये मैंने जो एनिमल के लिए यूज़ किया। दिस इज़ माई बुक, ये मेरी बुक है। इट इज़ लाइंग ऑन द फ्लोर, ये फ्लोर पर पड़ी है। सो इट किसके लिए यूज़ होता है? टू टॉक अबाउट नॉन लिविंग थिंग और एनिमल। So these were some common pronouns. Now we will be discussing our topic pronouns with the help of the worksheet that I gave you. Now we will be talking about subject and object pronouns. So what are subject pronouns? Subject pronouns क्या होते हैं? Subject pronouns are those pronouns that perform the action in a sentence. Subject pronouns वो pronouns होते हैं जो किसी sentence में action करते हैं। जो एक्शन करता है वो सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है। सो हियर देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ सम सब्जेक्ट प्रोनाउंस। आई, सो आई एम डांसिंग। सो आई ने वो एक्शन किया और एक्शन क्या हुआ? डांस करना। लेकिन एक्शन किसने किया? आई ने। यू आर ईटिंग योर फूड, आप अपना खाना खा रहे हैं। तो यहाँ एक्शन कौन कर रहा है? यू, और एक्शन क्या हो रहा है? ईटिंग द फूड। ही इज़ गोइंग टू द ज़ू, वह ज़ू जा रहा है। यहाँ एक्शन क्या है? ज़ू जाना, और ये एक्शन कौन कर रहा है? ही। शी इज़ ईटिंग अ पिज़्ज़ा, वह पिज़्ज़ा खा रही है। तो यहाँ एक्शन क्या हुआ? पिज़्ज़ा खाना, और एक्शन किसने किया है? शी ने। सो शी सब्जेक्ट प्रोनाउन की जैसे है। इट, दिस इज़ माई बुक, यह मेरी बुक है। इट इज़ एट द टेबल, वह टेबल पर है। तो यहाँ एक्शन किसने किया है? इट ने। उसका एक्शन क्या है? कि वो टेबल पर है। वी आर वॉचिंग द टीवी, हम टीवी देख रहे हैं। तो एक्शन क्या है? टीवी देखना, और एक्शन कौन कर रहे हैं? वी। यू इज़ ऑल्सो यूज्ड एज प्लूरल प्रोनाउन और सिंगुलर प्रोनाउन दोनों की तरह से यूज़ होता है। यू आर मेकिंग अ नॉइस, सो आई एम टॉकिंग टू द क्लास, जब मैं क्लास से बात कर रही हूँ तो आप सब शोर मचा रहे हैं। तो देन आई से यू आर मेकिंग अ नॉइस, तो मैं सबके लिए बोल रही हूँ। इसमें एक्शन कौन कर रहे हैं? आप सब। और आपका एक्शन क्या है? मेकिंग अ नॉइस। दे हैव गॉन टू द दिल्ली, सॉरी दे हैव गॉन टू दिल्ली, वो दिल्ली चले गए हैं। तो यहाँ एक्शन किसने किया? दे ने, और एक्शन क्या हुआ? दिल्ली जाना। सो व्हाट आर ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस? ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? एन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन फंक्शंस एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और अ प्रेपोजिशन। वो वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है या प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में। एक्शन का रिजल्ट जिस पर पड़ता है उसे हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई फादर गेव मी अ बुक। सो माई फादर जो गेव मी अ बुक, उन्होंने मुझे एक किताब दी। तो मी जो है दैट इज़ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। सब्जेक्ट क्या है? माई फादर। काम क्या हुआ है? गेव, देना, और दी किसे? मुझे। सो माई फादर गेव मी अ बुक, तो मी क्या है? ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। नेक्स्ट,
यू, दे आर कॉलिंग यू, वो आपको बुला रहे हैं। सो यहाँ एक्शन कौन कर रहे हैं? दे, बट एक्शन क्या हो रहा है? बुलाना, और एक्शन का रिजल्ट किस पर पड़ रहा है? किसे बुला रहे हैं? यू, आपको। नेक्स्ट इज हिम। रोहन्स पेरेंट्स गेव हिम अ कार। रोहन के पेरेंट्स ने रोहन को एक कार दी। तो एक्शन किसने किया? रोहन के पेरेंट्स ने। एक्शन क्या था? कार देना, और एक्शन का रिजल्ट किस पर पड़ा? हिम। सो हिम किसके लिए यूज हुआ है? रोहन के लिए। नेक्स्ट इज हर। रुचि इज माई सिस्टर, आई गेव हर अ पेन। रुचि मेरी सिस्टर है, मैंने उसे एक पेन दिया। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है? आई, और एक्शन क्या हुआ है? पेन देना, लेकिन दिया किसे गया है? हर, रुचि को। सो हर यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। नेक्स्ट इज इट। इट सब्जेक्ट प्रोनाउन भी है यू की जैसे, और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी है। सो यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के बारे में आई वॉन्ट टू टेल यू दैट दिस इज़ अ नाइस ड्रेस। ये एक नाइस ड्रेस है, अच्छी ड्रेस है। एवरीबडी लाइक्ड इट, सभी ने इसे पसंद किया। सो यहाँ पर इट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के जैसे है। द सब्जेक्ट इज क्या है इसमें? एवरीबडी, लेकिन लाइक्ड काम क्या हुआ? एक्शन क्या हुआ? पसंद करना, और किसे पसंद किया गया? ड्रेस को। तो ड्रेस के लिए क्या यूज़ किया गया है? इट। नेक्स्ट इज अस। सो माई ब्रदर एंड आई वेंट टू माई अंकल्स प्लेस। मेरा भाई और मैं अंकल के घर गए, उनकी प्लेस पर गए। ही गेव अस चॉकलेट्स, उन्होंने हमें चॉकलेट्स दी। तो यहाँ एक्शन किसने किया? ही किसके लिए यूज़ किया गया है? अंकल के लिए। और एक्शन क्या हुआ? चॉकलेट देना, और एक्शन का रिजल्ट किस पर पड़ा? चॉकलेट्स किसे दी गई? हमें। सो अस यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के जैसे है। नेक्स्ट इज यू। इट इज़ रिपीटेड। सो यू एज ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हमें यूज़ करना है। दे कॉल्ड यू, उन्होंने आपको बुलाया। द एक्शन किसने किया? दे ने। द एक्शन वॉज कॉलिंग, बुलाने का एक्शन था, और एक्शन का रिजल्ट किस पर पड़ा? यू। सो यू यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के जैसे यूज़ हुआ है। नेक्स्ट इज देम। सो देम का अर्थ है उनको या उनका। प्लीज़ गिव सम फूड टू देम, कृपया उन्हें कुछ फूड दे दो। तो यहाँ एक्शन कौन करेगा? जो हिडन है वर्ड, आपको बोला गया है तो यू आप करेंगे, और एक्शन क्या होगा? देना, फूड, और एक्शन का रिजल्ट किस पर पड़ेगा? देम पर। सो देम क्या हुआ? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। This is the worksheet for English grammar chapter number 6 pronouns. So we are going to revise our topic through this worksheet. I am sure that the rules are clear to you now. Exercise 1, replace the underlined nouns with suitable pronouns. आपको जो underlined nouns हैं उन्हें suitable pronoun से replace करना है. So Raju works in a company. Raju is a male noun, और as the name is suggesting कि वो male noun है और सिंगुलर है, तो राजू के लिए क्या वर्ड यूज़ हुआ है? प्रोनाउन ही वर्क्स इन अ कंपनी। नेक्स्ट, माई अंकल एंड हिज फैमिली आर गोइंग टू टेम्पल। मेरे अंकल और उनकी फैमिली टेम्पल जा रहे हैं। सो यहाँ पर वी हैव टू रिप्लेस, कितने वर्ड्स रिप्लेस करने हमें? 5 वर्ड्स। माई अंकल एंड हिज फैमिली, तो उनके लिए क्या प्रोनाउन यूज़ करेंगे? दे आर गोइंग टू टेम्पल। नेक्स्ट, माई मदर इज़ अ टीचर। मेरी मदर टीचर हैं। माई मदर हमें रिप्लेस करना है। सो हम कैसे रिप्लेस करेंगे? मदर क्या है? फीमेल नाउन, और सिंगुलर है। सो शी इज़ अ टीचर। नेक्स्ट, रीता, भूमि एंड आई आर प्लेइंग टुगेदर। रीता, भूमि और मैं साथ में खेल रहे हैं। सो हमें किन वर्ड्स को रिप्लेस करना है? रीता, भूमि एंड आई। सो यहाँ पर मैं भी इंक्लूड हूँ। इट मीन्स व्हाट प्रोनाउन वी विल यूज़? वी। जब आप भी इंक्लूड होते हैं तो आप क्या प्रोनाउन यूज़ करते हैं? तब आप दे यूज़ नहीं करते, आप वी यूज़ करते हैं। सो वी आर प्लेइंग टुगेदर। नेक्स्ट, द काव गिव्स अस मिल्क। काव हमें दूध देती है। द काव क्या है? एनिमल है। तो एनिमल के लिए हम क्या प्रोनाउन यूज़ करते हैं? इट गिव्स अस मिल्क। नेक्स्ट, गीता इज़ अ गुड डांसर। गीता एक अच्छी डांसर है। गीता सिंगुलर है और फीमेल नाउन है, तो वी विल यूज़ द प्रोनाउन शी इज़ अ गुड डांसर।
Our next exercise is filling the blanks with I, he, she, it, they and we. So हमें इन्हीं pronouns को यूज़ करते हैं इन blanks को fill करना है. This is a parakeet. ये एक parakeet है. Dash has a red beak. उसके red beak है, red चोंच है. Parakeet के लिए that is जो bird है उसके लिए हम क्या pronoun यूज़ करेंगे? It. So animals के लिए और non living things के लिए which pronoun do we use? It. So parakeet के बारे में बात की गई है. It has a red beak. Next, Raj is going to the market. Dash has to buy a book. राज मार्केट जा रहा है, उसे एक बुक खरीदनी है. तो राज जो है उसके लिए हमें क्या प्रोनाउन यूज़ करना है? वो सिंगुलर है, मेल नाउन है, ही. यहाँ काम कौन कर रहा है? राज. और राज के लिए क्या प्रोनाउन यूज़ किया गया है? ही. नेक्स्ट, मिसेस गुप्ता इज़ माई आंट. मिसेस गुप्ता मेरी आंट हैं. डैश इज़ अ वेरी काइंड लेडी. वो बहुत दयालु लेडी हैं. मिसेस गुप्ता क्या है? फीमेल नाउन और सिंगुलर भी हैं. तो विच प्रोनाउन वी विल यूज़? शी. शी इज़ अ वेरी काइंड लेडी. नेक्स्ट, नीतू एंड आई आर गुड फ्रेंड्स. नीतू और मैं अच्छे दोस्त हैं. डैश प्ले डेली टुगेदर. हम साथ में रोज़ खेलते हैं. सो नीतू के साथ कौन इंक्लूड है? आई. जब आई इंक्लूड होता है तो हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करते हैं? वी. साथ में आई और साथ में कोई और नाउन हो, हम कलेक्टिवली उन्हें वी बोलते हैं. वी प्ले डेली टुगेदर. जॉन एंड एलिस आर कजिन्स. जॉन और एलिस कजिन्स हैं. डैश वेंट टू द जू. वो जू गए. तो जॉन एंड एलिस जो कि मोर देन वन है तो हम उनके लिए क्या प्रोनाउन यूज़ करेंगे? दे. दे वेंट टू द जू. डैश एम रीडिंग. एम है तो चिल्ड्रन डू यू रिमेंबर एम किसके साथ यूज़ होता है? हमेशा आई के साथ. सो आई एम रीडिंग. मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ. नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 3. चूज़ द करेक्ट वर्ड. वी हैव टू चूज़ द करेक्ट प्रोनाउन. हमें देखना है कि वो प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम कर रहा है या ऑब्जेक्ट का. देन वी हैव टू चूज़ द राइट वर्ड. विराज लाइक्स डैश वर्क. विराज को अपना काम पसंद है. हिज और ही ये दोनों प्रोनाउन है, मेल नाउन के लिए यूज़ होते हैं. लेकिन डिपेंड करेगा यहाँ इन्हें सब्जेक्ट के जैसे यूज़ करना है ऑब्जेक्ट के जैसे. विराज क्या है? सब्जेक्ट नाउन है. नाउन है विराज, सब्जेक्ट नाउन है. काम किसने किया? विराज ने किया. काम क्या किया? अपना काम पसंद किया. लेकिन काम का इफ़ेक्ट किस पर पड़ा? हिज पर. विराज लाइक हिज वर्क. विराज लाइक ही वर्क नहीं लिखेंगे. विराज लाइक हिज वर्क. हेयर आर प्लेइंग टुगेदर हमें वी और इट से लिखना है. सो हमें करेक्ट प्रोनाउन चूज़ करना है. हम साथ में खेल रहे हैं. या इट आर प्लेइंग टुगेदर. इट क्या है? इट के साथ हम आर यूज़ नहीं करेंगे. वी आर प्लेइंग टुगेदर. यहाँ वी क्या है? सब्जेक्ट. हम सब खेल रहे हैं. काम कौन कर रहे हैं? हम. एक्शन क्या हो रहा है? खेलना. नेहा सेज दैट शी लाइक्स टू ईट एप्पल्स. नेहा बोलती है कि उसे एप्पल खाना पसंद है. सो नेहा से हमारे पास ऑप्शन है शी एंड ही. वी हैव टू चूज़ बिटवीन दीज टू ऑप्शंस. नेहा सेज दैट शी लाइक्स टू ईट एप्पल्स. वह एप्पल खाना पसंद करती है. ही किसके लिए यूज़ होता है? मेल नाउन के लिए. सो वी हैव टू चूज़ दिस करेक्ट वर्ड. नेक्स्ट, डैश देम यू आर अ गुड सिंगर. सो देम आर अ गुड सिंगर या यू आर अ गुड सिंगर. सो यू आर अ गुड सिंगर क्योंकि यहाँ कौन एक्शन कर रहे हैं? आप. सो यू विल बी द एप्रोप्रिएट वर्ड हेयर. नेक्स्ट, कैन यू लेंड हर या मी योर बुक. सो आई टोल्ड यू अर्लियर कि ये दोनों करेक्ट होंगे. दोनों ही ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हैं. कैन यू लेंड हर योर बुक ये भी राइट होगा. कैन यू लेंड मी योर बुक बोथ आर करेक्ट. सिया इज़ माई सिस्टर. सिया मेरी बहन है. आवर पेरेंट्स ब्रॉट गिफ्ट फॉर अस या देम. सिया मेरी बहन है. हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमारे लिए गिफ्ट लाए. तो देम के लिए नहीं यूज़ होगा. देम उनको होता है. हम अपनी बात कर रहे हैं. देन वी विल यूज़ दिस प्रोनाउन अस. नेक्स्ट, रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विद द करेक्ट प्रोनाउन. इस अंडरलाइन वर्ड को करेक्ट प्रोनाउन से रिप्लेस करेंगे. मी लाइक टू ईट अ पिज़्ज़ा. मैं
पसंद करता हूँ या करती हूँ पिज़्ज़ा खाना। सो यहाँ एक्शन कौन कर रहा है, आई या मी? आई, जो अपनी बात बता रहे हैं। जब अपने व्हेन अ पर्सन इज़ टॉकिंग अबाउट वन सेल्फ, अपने बारे में बता रहा है, तो आई होता है, क्योंकि वो काम कर रहा है या खुद एक्शन सब्जेक्ट का काम कर रहा है। सो आई लाइक टू ईट अ पिज़्ज़ा, वी विल राइट हेयर द एप्रोप्रिएट प्रोनाउन। माई फादर गिफ्टेड आई अ न्यू बाइसिकल, मेरे फादर ने मुझे एक बाइसिकल दी। तो एक्शन किसने किया, माय फादर ने, और उन्होंने क्या एक्शन किया, गिफ्ट किया, एक बाइसिकल देना। और एक्शन का रिजल्ट किस पर पड़ा, आई पर या मी पर? मी पर। सो आई क्या होता है, सब्जेक्ट प्रोनाउन, और मी क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। सो हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज़ करेंगे। राम सिस्टर इज़ अ गुड पेंटर, राम की जो सिस्टर हैं वो एक अच्छी पेंटर है। हर पेंट्स डेली, शी पेंट्स डेली और हर पेंट्स डेली, एक्शन कौन करता है, शी, और वो क्या का एक्शन करते हैं, पेंट करते हैं डेली। सो यहाँ शी हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे राम की सिस्टर के लिए इंस्टेड ऑफ हर। ग्रेसी इज़ माई पेट कैट, ग्रेसी मेरी पेट कैट है। ही ड्रिंक्स मिल्क, नो इट ड्रिंक्स मिल्क, कैट के लिए एज एनिमल है वो। सो हम क्या प्रोनाउन यूज़ करते हैं, इट। सो ग्रेसी इज़ माई पेट कैट, इट ड्रिंक्स मिल्क। So that was about the revision of chapter number 6. I am sure कि all doubts are clear to you. और if in case of any doubt you can call me or send me a message. आप मुझसे पूछ सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। So I am sure कि you will be preparing well for your upcoming test जो आपका 20th को है। So that's all for our English class children. We will meet in our next English class. Till then, bye bye. Take care.